आज जो कॉन्फ्रेंस ये हो रही है हिस्टोरिक टाउन्स ऑफ सिंध और जो कि डॉक्टर एन ए बलोच इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च वाले ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो उसमें चंद लोगों ने अपने मकाले पेश किए और एक पैनल डिस्कशन जो है उसमें थी। आप जो मकाले पढ़ेंगे, आप देखें जब हिस्टोरिक टाउन्स ऑफ सिंध की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उस हिस्टोरिक टाउन्स में चाहे वो आपका ठट्टा हो, शिकारपुर हो या सिंध का कोई और तारीख़ी शहर हो, चाहे रोहड़ी हो, सक्खर हो, खैरपुर हो, सिंध के बहुत तारीख़ी शहर हैं। तो हर तारीख़ी शहर जो है उसका हम बात करते हैं उसकी इकॉनमी की, उसकी ट्रेड की, उसकी कॉमर्स की, उसके कल्चर की, उसके हिस्ट्री की तो बात होती है, लेकिन साथ में ये जो बाकी चीज़ें हैं, म्यूज़िक है, कल्चरल हेरिटेज है, उसका मुख्तलिफ़ श्राइन्स हैं या आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, वो उस पे बात की जाती है और वो उसका हुस्न होता है हर हिस्टोरिक शहर का। और जिसके जो भी लोग जाते हैं, टूरिज़म की बात करते हैं, तो यही चीज़ें देखने जाते हैं, तारीख़ी इमारत, ठीक है, वहाँ का फूड क्या है या जो कुइज़ीन है लोकल ट्रेडिशनल, उसको लोग जो है ना खाने जाते हैं। तो कराची की बात कर लें, कराची लोग आते हैं तो कराची के जो हिस्टोरिक नेबरहुड्स हैं उसमें जाते हैं कि भाई सदर चले जाते हैं, आप कहते हैं चलें भाई उस साइड पे चले जाते हैं। तो उसको मेरे ख्याल में इस कॉन्फ्रेंस में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया स्कॉलर्स को, ताकि वो जो काम कर रहे हैं वो आके अपना जो काम है या रिसर्च है वो प्रेजेंट करें। तो उसमें जैसे एक साहब ने शिकारपुर की जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है उस पे बात की, डॉक्टर अनवर फिगार हकड़ो ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया कि शिकारपुर के जो ट्रेडर्स थे उनके जो ट्रेडिंग लिंक्स जो थे वो कहाँ से कहाँ थे, ना सिर्फ सेंट्रल एशिया से बल्कि यूरोप और बाकी और कॉन्टिनेंट्स जो हैं या कंट्रीज़ हैं उनके साथ था। फिर उसके बाद हमने एक और मकाला डॉक्टर अनीला का सुना, बड़ा अच्छा मकाला। उसने जो इनलिस्टिंग की है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की, वो बड़ा शानदार काम किया उन्होंने और उस पर बेस करके उन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं और एक किताब तो यहाँ छपी है और एक किताब बाहर छपी है। तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर अनीला नईम। तो वो एक हमने ओवरव्यू दे दिया शिकारपुर के हिस्टोरिक बिल्डिंग का या हेरिटेज साइट्स का। तो वो बेसिकली अच्छा था बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, बाकी लोग बैठे हुए थे, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था। और उसके बाद एक और मकाला मोहम्मद अली मांझी साहब का था, वो ठट्टा की जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, सिंधी में जिसे कहते हैं अगाटी जो बिल्डिंग्स थी यानी ओल्ड स्ट्रक्चर्स, उस पर उसने बड़ी अच्छी बात की, शानदार काम कर रहे हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी साहब। फिर उसके बाद एक और मकाला डॉक्टर ज़फ़र साहब ने एक बिल्कुल कल्चरल पर्सपेक्टिव, जो विमेन पर्सपेक्टिव, जो कि आपको पता जेंडर पर्सपेक्टिव मिसिंग होता है, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी की वाली जो बात की, जो कुमारी कल्ट है, वो एक अच्छा मकाला था, नया पर्सपेक्टिव दिया, बड़ा डिटेल्ड था। तो जो एथनोग्राफिक पर्सपेक्टिव्स वो लाए, तो दैट वाज रियली वंडरफुल। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर जुल्फ़िकार अली कलोड़ो में ख़ुद मैंने फिर शिकारपुर में बात की। शिकारपुर में ख़ुद किताब लिख रहा हूँ, तो होपफुली इस साल या नेक्स्ट ईयर वो आएगी। तो शिकारपुर जो है वो इस हिस्ट्री ऑफ ये कल्चर, हेरिटेज एंड रिलीजन से एक रिलीजियस डाइवर्सिटी का शहर है। अब वो रिलीजियस डाइवर्सिटी में रिलीजियस कम्युनिटी, अब ये जो कल्चरल प्लूरिज़म है, जो प्लूरिस्टिक सोसाइटी है शिकारपुर की, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। तो मैंने फिर वो शिकारपुर में जो उदासी पंथ है उसकी कैसे डेवलपमेंट हुई है और यहाँ के जो उदासी हैं, यहाँ से फिर सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, बलूचिस्तान और इवन इंडिया में उनकी जो ब्रांचेस बनी हैं, ख़ास तौर पे जो मैंने फोकस किया अपनी प्रेजेंटेशन में, वो पूज उदासीन समाधा आश्रम की बात की, जिसकी बुनियाद बाबा हरभजन ने 1795 या 96 में उसने डाली बुनियाद। उसके बाद फिर उसके जो फॉलोअर्स थे उसने उसकी लेगेसी को, दे कैरिड हिज लेगेसी एंड दे बेसिकली ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, इवन इन इंडिया, जहाँ अभी यहाँ ब्रांचेस हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। तो ये था। और बाद में फिर पैनल डिस्कशन हुआ कि हाउ टू कंजर्व हिस्टोरिक सिटीज़ ऑफ सिंध, जिसमें डॉक्टर कलीमुल्लाह शारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की ठट्टा के बारे में, और फिर नौमान अहमद साहब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी
और उसने एक मॉडल बताया कि कैसे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ ख़ास तौर पे AKRSP में ख्याल में वो काम कर रहे हैं, वो कैसे कंज़र्व कर रहे हो। मैंने खुद देखे, जैसे गणेश खुन एक जगह है उनको कंज़र्व किया है, हुंज़ा का बलतित है, अलतित फोर्ट है। तो इस किस्म के मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें हैं जो उन पे बात की उन्होंने। तो उसके अलावा फिर एक कमरुद्दीन बोहरा जो है वो हैदराबाद पे उन्होंने बात की। तो ये एक छोटा सा खुलासा है जो इस कॉन्फ्रेंस का है, जो मैंने आप के सामने पेश किया। दानिश की जो है ना कहने पे उसने रिक्वेस्ट की, मैं कि चलो दानिश मैं कर देता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।